हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, डस्टिंग करने पे लगे हुए हैं। और ये रबड़ हमने इसलिए लगाई है क्योंकि ये डाइनिंग टेबल के एकदम सामने की विंडो है, और जब खोलो या थोड़ा सा भी कर्टेन हटाओ तो बाहर से एकदम डाइनिंग टेबल का दिखता है, तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। और आज का जो ब्लॉगिंग किए थे, पहले तो मॉर्निंग में शुरू किए और फिर डायरेक्ट शाम की चाय पे आ गए। वो बीच का हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाए क्योंकि फास्ट था, तो फिर मन नहीं इतना किया बनाने का। और बस मॉर्निंग में फटाफट हमने अपने घर की क्लीनिंग करी, क्लीनिंग करके खाना बनाए, और फिर बस शाम की चाय पे ही हम आप लोगों से अब मिल रहे हैं। और शाम की चाय अगर आप लोगों ने भी पी लिया हो तो बताइएगा। ये चाय नहीं पीते हैं, इसलिए इनके लिए कुछ भी ठंडा बना लेते हैं पीने के लिए। और चाय के संगों संग शाम का जो बाल बनाना है, जो भी करना है वो भी कर लेना। यहाँ बालकनी पे खड़े होके करो तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर के पास रहना किसको नहीं अच्छा लगता है। नेचर तो सभी इंसान को पसंद होता है, हमें भी नेचर बहुत पसंद है। तो बस यहाँ खड़े होके हम अपनी बाल बना रहे थे। तो और ये क्लिप दिखा रहे हैं, क्लिप लेके आए थे यहीं पास की मार्केट से। फिर थोड़ा सा बाल बनाए, मुंह धोए, और मुंह धोने के बाद थोड़ा सा टचअप कर लेंगे क्योंकि सो के उठने के बाद डायरेक्ट चाय बनाने गए थे और फेस वॉश नहीं किए थे। चाय बना के ले आए हैं, साथ साथ पहले बाल बना लेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे बैठ के आराम से आप लोग से बात करते करते। बस इस तरह से बाहर का नज़ारा भी लेते जा रहे हैं और क्रीम भी लगाते जा रहे हैं। जो मेरी शादी नई नई हुई थी तो हम घंटों यहीं पे बैठे रहते थे, मेरा मन नहीं ज़्यादा लगता था। सभी की शादी होती तो शुरू में किसी का मन नहीं लगता है, मेरा कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा था। तो बस हम यहीं पे बैठे रहते थे। तो ये मेरी फ़ोटो क्लिक कर करके मेरे घर में भेजते रहते थे कि देखो ये यहीं बैठी रहती है ज़मीन में। मतलब इनको बड़ा अजीब लगता था कि हम नीचे फ्लोर पे बैठे हैं, और ये पहले तो फ्लोर पे बैठते नहीं थे। जब से मेरी शादी उसके बाद हम मना करते हैं, अगर आपकी आदत है तो मत बैठिए, पर ये भी बैठ जाते हैं। इनको अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। तो हम यहीं पे घंटों घंटों अपना बिता देते थे, और बस इसी तरह से यहाँ से बैठे रहते थे, रोते भी रहते थे। तो कल मेरे भाई से जब बात हो रही थी तो बोला कि दीदी तुम्हारी ये फेवरेट जगह है ना, तुम यहाँ पे घंटों बैठी रहती थी। तो हम कहे हाँ, तो मेरा भाई जानता है कितना भड़बड़ाते थे यहाँ पर। तो बस यहीं पे इसी तरह से बैठे रहे। रात में 12 बजे, 1, 2, 3, 4 बजे भी हम उठ के यहाँ पे आ जाते, तो यहीं पे इसे ये पकड़े खड़े रहते थे कि पता नहीं क्यों हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो यहाँ पे कोई इंसान हमें नहीं दिख रहे थे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने घरों में रहते हैं, और ये सन्नाटी एकदम सड़क। और मतलब अभी यहाँ पे लॉकडाउन लगा है, मतलब लॉकडाउन तो पूरे ही संसार में ही पहली बार हुआ है कि लॉकडाउन लगा है, पर यहाँ पर हमेशा इसी तरह से कर्फ्यू रहा है, कोई दिखता ही नहीं है। तो बस यहीं पे बैठे रहते थे, और जो काम के टाइम पे काम कर लेते थे, और जो सब्जी वब्जी काटना रहता था हम यहीं पे ला के बैठ के काटते थे, और काट के फिर जाते थे बनाने जाते थे। फिर कोई चीज़ काम करना फिर यहीं पे ला के काटते पीटते थे, और यहीं से हम सारा अपना काम वाम करते थे। मेरा मन करता था मेरा किचन ही यहीं पे होता, तो एक इंडक्शन था हमारे यहाँ, तो मेरा मन करता था यहीं पे छोटी सी टेबल रख ली, उसी के ऊपर इंडक्शन, यहीं पे कुकिंग किया करें। तो इस तरह से यहाँ अच्छा लगता है। और लेकिन तब हम एक मजबूरी में बैठते थे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लगता था कि बस कहीं पंख लग जाए और उड़ के चले जाएं अपने घर। लेकिन अभी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है। तो वो एक टाइम था जब हम मजबूरी में यहाँ बैठते थे और अपने आप को यहाँ दिल बहलाते थे कि हाँ चलो यही सब देख के दिल बहलाओ। पर अभी का जो है तो वो दूसरी चीज़ है। अभी हम खुश दिल से यहाँ बैठते हैं कि हाँ कितना सुंदर व्यू है। तब हम अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो इस तरह की चीज़ें थी, हम हमारी छोटी बहन तृप्ति, हम दोनों लोग साथ में ही छत पे बैठना, ये करना वो करना, बात करते रहते थे। झगड़ा भी हो जाता था, तो फिर हम उस टाइम पे उसको बहुत मिस करते थे। पीछे छत पे जिस तरह से हम टहलते थे, तब याद आती थी कि हम दोनों टहलते थे, ये था वो था। तो वो सब चीज़ें बहुत याद आती थी। शाम का टाइम है, तो इधर का भी, इस रूम का भी ये दरवाज़ा बाहर से खोल देते, तो ताकि इस कमरे में भी थोड़ी हवा जाए। हालांकि इस कमरे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, जब भी यूज़ होएगा जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आएगा
और 2 साल से तो इतना लॉकडाउन लगा है कि कोई गेस्ट आने का नाम ही नहीं लेता। मन करता है सबको बुलाएं, कोई आए, पर इस तरह का इस कदर का लॉकडाउन है कि कोई आएगा भी तो कैसे आएगा। फिर थोड़ी सी सब जगह के रूल्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से चीज़ें तो बड़ी ख़राब हो चुकी हैं। हम भी चाय पी लिए और अभी बैठ के थोड़ी सी नेल पॉलिश। आज से ना हम बाई को भी बुलाएंगे, क्योंकि अब काम करते करते हम एकदम थक चुके हैं। कितना यार काम करेंगे, वही चौका बर्तन, अब फिर थक जाते थे। तो हमने आज मैसेज किया डॉली को कि डॉली कब से आओगी बाबू मेरे। हम सबसे इसे बात करते हैं ना, अच्छा लगता है। किसी से प्यार से बात करो, ज़रूरी नहीं है कि किसी से आप गंदे से बात करके काम करो। कोई बहुत सारी चीज़ें इसे प्यार से भी बात करने से बन जाती हैं। तो जब तक अगर आप प्यार से बात करके चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो क्यों किसी से गंदे से बात करना। तो इस तरह से हमने उनसे बोला कि कब आओगी, तो बोली कि जब से दीदी आप बोलो, कल से आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है आ जाना। फिर उसने मैसेज किया कि टाइम क्या आप रखेंगी। तो हमने कहा भाई पुराना टाइम। वो आती थी, मतलब जो भी बाई बोलती है कि दीदी आपकी टाइमिंग क्या है, हमें बस दोपहर का टाइम नहीं चाहिए 3 बजे के, हमें एकदम जल्दी के टाइम। ये कहाँ जा रहे हैं? लेना है, चल बातें कर लें थोड़ी, चल। तो तो क्या कह रहे थे? बाई जो भी टाइम बोलती है, हाँ, तो बाई जो भी टाइम बोलती है तो हम उसमें ऐड बोल देते कि ठीक है तुमको जिस टाइम से आना उस टाइम से आना, चलना। बस दोपहर में हमें नहीं जमता। दोपहर में काम वाम करने के बाद खाना खा लो, खाना खाने के बाद आलस नहीं आ जाता? आप लोगों को भी आता होगा आलस, हमें तो आ जाता है। तो मेरा मन करता है दोपहर में थोड़ी देर लेटे और फिर काम कराने का मेरा मन नहीं करता। फिर हमको लगता है उससे अच्छा हम खुद काम कर लें। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि सुबह ही आके मेरा काम करके चली जाओ। और ये हमेशा से मेरा रहा है कि हम जब भी काम कराए हैं उन्नाव में भी, तो ये बोलते थे जल्दी काम करके चली जाइए आप। तो वो आती हैं 10 बजे के करीब और 11 बजे 11:30 बजे काम हो जाता है। आधा 1 घंटा हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि वो हमारी उम्र की है तो उनसे बात करना भी अच्छा लगता है, उनको भी हमसे बात करना अच्छा लगता है। तो बात की मेरी सबसे बन जाती है। इनसे पहले वाली तो बहुत काफ़ी उम्र में हमसे बड़ी थी, पर उनसे वो बोलती थी मेरा तुमसे दिल मिल गया है, मेरा तुमसे दिल मिल गया है। तो हमको अपनी लड़की के जैसा मानना और मेरे लिए बहुत करती थी। तो बस इसी तरह से अब कल से आएंगी तो मेरा काफ़ी कुछ काम भी हल्का हो जाएगा। और अभी तो बर्तन मेरे पास धुलने के लिए बहुत सारे पड़े हैं, तो धोना है। और कल क्या होता है ना, जिस दिन फास्ट उस दिन एनर्जी पूरी रहती थी, लेकिन जिस दिन फास्ट के सेकंड डे जब खाना खा लो तो पता नहीं क्या अजीब सा हो जाता है एकदम कि बस कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो आज अभी बर्तन मेरे धुले नहीं है, वरना एक एक करके हम धुलते रहते। तो अभी मेरे बर्तन धुलने, तो बर्तन धो लेंगे, पहले बाजार होके आएंगे, फिर बर्तन धोएंगे और फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करेंगे। देखते कि आज खाने में क्या बनाना है। शायद देखो क्या बनाने के लिए बोलते हैं, परवल की सब्जी रखी है, अगर बोलेंगे तो रसीले परवल बना लेंगे। और सब्जी रोटी ये चावल कम खाते हैं ना, तो चावल तो हमें भी कम खाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम मोटे हैं। और आज हमने बहुत दिन बाद अरहर की खिचड़ी बनाए थे मॉर्निंग में, पर कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि वही ना फास्ट के बाद मेरा एकदम से कुछ हो जाता है खाना खाओ तो। और बस इसी तरह से छोटे छोटे काम कर रहे थे। तो सुबह जो क्लीनिंग कर रहे थे उसी में थोड़ा सा छूट के, उसके बाद से फिर शूट ही नहीं कर पाए। अंदर से इच्छा ही नहीं कर रही थी करने की। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अभी इस टाइम शाम से ब्लॉग बना लेते हैं। और अभी हम ये नीचे जा चुके हैं, तो अभी हम भी जल्दी से चले जाएं। बस अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। और मार्केट और व्हाट्सएप तो कल शाम को ही कर दिए थे। और जो भी सामान है बस हम लोग को पैक किया हुआ सामान रखा है। हम लोग जाएंगे और पेमेंट करेंगे और सामान लेके घर वापस आ जाएंगे। ये देखिए कटहल का पेड़ है, यहीं कैंपस के ही अंदर ही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये लीची का पेड़ है, यहाँ पे लीची के, आम के और कटहल के काफ़ी सारे पेड़ कैंपस के अंदर है। तो ये देखिए बस शॉप पे तो पहुँच गए थे, पर शॉप बंद थी। और जिन भैया को कॉल भी किए वो भी नहीं उठाए, तो बस हम लोग अब वापस आ रहे हैं, दोबारा जाएंगे। और ये हाईवे है, देखिए ये हाईवे
एक टाइम में इतना चलता था और आज कितना सन्नाटा है। जब वापस आ रहे थे तो एक पेड़ में कैरी लगी देखे तो हमने कहा 1-2 कैरी भी तोड़ लें चटनी या आम पन्ना बनाने के लिए। बचपन याद आ गया। अगर आप लोगों को भी बचपन अपना याद आया इन कैरियों को देख के तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमें तो अपना बचपन याद आ गया, हम लोग किस तरह से अपने आम के बगीचे में जाके और कैरियाँ तोड़ के खाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। और वो बचपन पता नहीं अब तो दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि किसी का भी बचपन वापस तो आता नहीं है, बस यादें रह जाती हैं। और जब वापस आए तो सामान तो नहीं मिला था, आए और कपड़े हमने कहा चलो फैला दें और थैले भी हम ले जाना भूल गए थे। बड़ा बैग है बस वो ही ले गए थे। और बाज़ार का हमें लगा रास्ते में कि हे भगवान हम थैले लाना तो भूल गए। सामान भी ज़्यादा हम लोगों ने कल व्हाट्सएप कर दिया था जो भी हमको सामान चाहिए था और उन्होंने कहा था शाम को 5 बजे उठा लेना आके। और जब हम लोग उठाने गए अभी तो थैले हम घर पे भूल गए, बड़ा बस बैग लेके गए। तो हम लोगों ने क्योंकि आटा भी ऑर्डर किया है, बाकी सब सामान तो बैग में आ जाता पर आटा कहाँ से कैसे लाते, तो हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी। हाय हम थैले तो घर पे भूला है, आटा की दिक्कत होगी। तो फिर हमने कहा ये गुस्सा आएंगे कि थैले भी नहीं लाई। तो हम मन में सोच रहे थे अब क्या होगा वापस चलें क्या, लेकिन काफ़ी आगे पहुँच चुके थे, है पास में लेकिन तब भी आगे पहुंच गए थे। तो फिर जब हम लोग वहाँ गए तो वो शॉप बंद थी। इन्होंने कॉल किया तो उन्होंने वो उठाए नहीं, तो हमने कहा ठीक है। तो ये बोले कॉल तो उठाने हैं, मैं कहा घर चलिए। तो हम लोग घर आ गए और थैले जो धो के यहाँ डाले थे, ऐसे तो ये बैग के ही अंदर रहते पर तो कभी जब गंदे होते थे तब धुलते थे, मगर अभी क्या है ये हमेशा धुलने पड़ते हैं, बार धुलने पड़ते हैं क्योंकि ये कोविड का टाइम चल रहा है। तो इसकी वजह से जब धुलते हैं तो ये ऊपर ले आते हैं, पीछे भी फैलाने का है पर नहीं, यहाँ पर पानी का बड़ा बेकार है, कभी भी पानी बरस जाता है तो इसकी वजह से पीछे नहीं डालते। तो धुले थे और ऊपर ही रह गए थे तो भूल गए थे। और अभी फिर से हम लोग को जाना है, 6-6:30 बजे जाएंगे। जब दुकान खुल जाएगी तब हम लोग अपना सामान जो भी हम लोग को लेके आना है ले आएंगे। और ये कपड़े जो अभी फैलाए हैं ये हमने सुबह ही धुलने में लगा दिए थे, लेकिन वही ना मेरे व्रत के बाद मेरे से कुछ होता नहीं, तो हमने शाम को अभी जब उठे तब हमने ये कपड़े फैलाए हैं। और आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं, जब मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए जाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाते तो जो भी कपड़े पहन के जाते हैं, जब वो वापस जाते हैं लोअर टी शर्ट में, क्योंकि हम लोग के कैंपस के अंदर ही ऑफिस है तो जाते थोड़ी देर के लिए हैं, पर जब आते हैं तो हम तुरंत ही उनके कपड़े धुलने में डाल देते हैं। तो इस तरह से लोअर टी शर्ट एक रात का हो गया था, एक मॉर्निंग में जो पहन के ऑफिस गए थे वो लोअर टी शर्ट हो गया था, इस तरह से कपड़े ज़्यादा हो गए थे। और अभी हम लोग को फिर बाजार जाना है और पता है बाहर अब हम आ गए हैं किचन में और धुलने जा रहे हैं बर्तन देखिए एकदम सिंक के ऊपर तक हैं, तो बस फटाफट से इसको धुलेंगे। फटाफट तो नहीं धुल पाएंगे, हम हमेशा आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देते हैं पर बर्तन धुलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो लेकिन ठीक है, अब हम लोग ने खाया है तो धुलेंगे भी। तो हम लोग आज आखिरी दिन है जब हम बर्तन धुल रहे हैं। कल से हमने अपनी हाउस हेल्पर जो मेरे हेल्प कराती हैं, मेरी मदद करती हैं बर्तन धोने के लिए, तो उनको बुलाए हैं। तो कल से वो बोली है हम आ जाएंगे, तो कल से झाड़ू पोछा और बर्तन से तो हम बच ही जाएंगे। और फिर देखते हैं क्या करना है, कुछ ना कुछ तो हम अपना अलग का काम निकाल ही लेते हैं कि बैठे ना रहें और घर मेरा ऑर्गेनाइज रहे। ज़्यादा काम होने की वजह से हम और काम नहीं कर पा रहे थे, जैसे किचन में जो एक आधे फैल जा रहे थे, लगता था कि ठीक है उठा लें और इतना थक जाते थे और काम करते करते कि फिर मेरा उठाने का मन ही नहीं करता था। बस फटाफट से बर्तन धो लेंगे। और बर्तन धोने के बाद हमने कहा इनसे कि बर्तन धो लेते हैं, नहीं तो टेंशन लगी है कि बर्तन धोना है। वहाँ से आए बर्तन धोने पे लग गया और बर्तन धो के फिर देखते अगर टाइम हो जाएगा तो हम लोग बाजार चले जाएंगे, वरना देखते कोई और काम कर लेंगे ताकि वापस आके ज़्यादा कुछ काम करने के लिए ना रहे। काम जितना ही उठाते जाओ उतना ही मन हल्का हो जाता है और मन में कोई टेंशन सी नहीं रहती कि हाँ ये काम करना है वो काम करना है। तो बस फटाफट से बर्तन धो ले रहे हैं और उसके बाद बस बाज़ार के लिए हम लोग तुरंत निकल लेंगे और बाज़ार चले जाएंगे तो जो भी सामान है लेके आ जाएंगे। अभी बाज़ार से हम लोग दोबारा होके आ गए हैं और सामान लेके आए तो सारा सामान धुल लेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा साफ ऑफ करो तो मन को एक संतुष्टि मिल जाती है कि चलो ठीक है अभी सारा सामान धुल चुका है। तो अब जा रहे हैं किचन में सारा सामान बेसिन में पलट के और सब धो लेंगे।
वापस आए और वापस आके जो भी सामान लेके आए हैं अब वो वॉश कर रहे हैं। और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी अब हम करेंगे। जो भी खाना बनाना है शाम को उसकी तैयारी करने लगेंगे। इनसे पूछना पड़ेगा, देखते हैं ये क्या खाते हैं क्या बताते हैं। जो बोलेंगे बस फटाफट उसी की तैयारी करने लगेंगे। और खाना एक बारी टाइम से बन जाता है तो फिर आप थोड़ा वॉक करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा वॉक कर लो। पहले तो था बाहर जाके वॉक कर लेते थे, बाहर मीन्स कैंपस के अंदर ही, बट अभी तो बाहर भी नहीं निकल सकते तो ऊपर छत पे ही कर लेंगे। सजे सजे लग रहे हो। सजे 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 तो पाई नहीं जाता। अब जा रहे हैं लौकी काटने, लौकी काटेंगे फिर खाना बनाएंगे। क्या थक गए हैं यार, पर काम तो करना ही है। ये शाम की संध्या का टाइम है, हम अपनी संध्या कर रहे हैं और अब अपने ब्लॉग का हम यहीं एंड भी करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, और जो कमी लगी हो वो बताइएगा, और क्या आप देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और अब हम आपसे यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं और आपको बाय बाय बोलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से छोटे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर में सेफ रहिए। बाय बाय।